सुप्रीम कोर्ट ने कल हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल किसी जमात के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, किसी मोअज़्ज़ज़ सियासतदान के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। तो हुकूमत को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस किस्म के बयानात मरीम नवाज साहिबा दे रही हैं, वो तो चाहती हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर इमरान खान सियासत को इधर लेके जाएंगे तो सियासत उधर चली जाएगी, वो सियासत को उधर लेके जाएंगे तो सियासत उधर लेके चली जाएगी। मियां साहब लंदन में एक डिजाइनर स्कार्फ उन्होंने गले में डाला हुआ था, मफलर सा, और वो बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर ऐसे करके, और ये अब ज़हन में रखे कौम कि ये शख्स सजा याफ्ता मुजरिम है। 4 हफ्तों का कह के ये मुल्क से गया था इलाज के लिए, 4 साल से ये लंदन में बैठा हुआ है और वहां से बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से कह रहा है कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करो। तो लाडला अगर कोई है तो वो ये है कि इतना लाडला कि ये तो अनोखा लाडला है। पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल किसी जमात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया, किसी मोअज़्ज़ज़ सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया। तो हुकूमत को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो आपके आइन के अंदर दर्ज है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसने हिदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब हुकूमत की ख्वाहिश क्या है? हुकूमत की ख्वाहिश, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि कोई सियासी बयानिया बनाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन्होंने कानून साजी भी पहले की थी, वो कानून साजी कोई इसलिए नहीं की गई थी कि वो फ़ौरन उसकी ज़रूरत थी और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और उससे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, वो एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश है और इनकी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाए, हमारे ऊपर तौहीन अदालत लगाए। जिस किस्म के बयानात मरीम नवाज साहिबा दे रही हैं, वो तो चाहती हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए, मुझे बुला के या तो वो कोई तौहीन अदालत का नोटिस दें या कोई इस किस्म की कार्रवाई शुरू करें, हम सियासी बयानियाँ बनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो तो मानना पड़ेगा। हुकूमत को भी पता है, दीगर जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पे कह चुके हैं, यहाँ पे हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश। इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपने इलेक्शंस की तरफ जाना है, लेकिन उस मरहले से पहुंचने से पहले अभी जो हुकूमत कर रही है उससे तो वाज़ेह है कि हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं। आप मरीम नवाज साहिबा का आप लहजा देख लें, दीगर हुकूमती वुज़रा वो एक तरह से ये कह रहे हैं हाँ जी फैसला तो आ गया, अब आप करवा सकते हैं तो करवा के दिखा दें। तो अब तो ये है कि एक तरह से खान साहब ने एक मोमेंटम बनाना है और ये जो फैसला आया है इसके पीछे जो आवाम को खड़ा करना है, वकला को खड़ा करना है, ताकि जो है हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर पड़े और इंतखाबात की तरफ जाना पड़े। तो मेरे ख्याल में अब ना सिर्फ पंजाब के इंतखाबात, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होने, उस हवाले से अभी कोई वाज़ेह फैसला नहीं आया। तो खान साहब को उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी अदालत में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर इमरान खान सियासत को इधर लेके जाएंगे तो सियासत उधर चली जाएगी, वो सियासत को उधर लेके जाएंगे तो सियासत उधर लेके चली जाएगी। लाएअमल अभी इमरान खान ने नहीं, लाएअमल इस हुकूमत ने बनाना है और उन्होंने ये सोचना है कि वो इमरान खान को किस तरह टैकल करे। नहीं, देखिए ये तो एक फैसला आ गया है, पर उसके साथ साथ अगर वफाकी हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ देती है तो फिर दोबारा आप अदालत में भी जा सकते हैं या मुशावरत से एक नया फैसला, जिसे आप कह सकते हैं फैसला किया जा सकता है, जिसमें एक नई तारीख दी जा सकती है कि जनाब देखें कौमी असम्बली भी टूट गई तो लिहाजा अब हम 14 मई को नहीं, हम 23 मई को या हम 30 को या जून में हम करवा देंगे। वो तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वफाक के अंदर असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। अगर आप ये कहें कि हम असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ेंगे और उससे पहले मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और मुज़ाकरात के नतीजे में हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक वो फैसला कर दिया 6 रुकनी बेंच ने 5 मिनट में, कल एक मैं कानूनी माहिर से बात कर रहा था तो वो उन्होंने मुझे बताया कि 4 मिनट ज़्यादा लिए हैं अदालत ने, ये तो 1 मिनट में उड़ा देना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह जुडिशरी के अंदर एक तरह से तकसीम, वो तकसीम पैदा करने की या ये तासुर देने की कोशिश कौन कर रहा है? वो तो ये हुकूमत कर रही है। देखिए ना, एक जज साहब ने एक लेटर लिखा, उसके ऊपर काबीना आधी रात को बैठ गई और काबीना ने कहा कि रजिस्ट्रार को भी हम फारिग कर रहे हैं। ठीक है, मोअज़्ज़ज़ जज साहिब हैं, उनका लेटर है, सर आंखों के ऊपर काबिल एहतराम है, लेकिन जो बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनका कोई उनकी नहीं है से, या उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके हवाले से क्या कहता है या उनके फैसलों
के ऊपर अमल दरामद करवाना है या नहीं करना। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक जज इतना मोहतरम है कि उसके लेटर के ऊपर पूरी हुकूमत हिल जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला दे दे और हुकूमत कहे कि जनाब हमने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाना। तो ये तकसीम तो एक है भी है अदालत के अंदर, एक हम ख्याल ग्रुप कहा जा रहा है जजेस का, जो काजी फायज ईसा और जो दीगर जज साहिबान हैं जो उनके साथ हैं, जो उनके हम ख्याल हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे जज साहिबान हैं जिन्होंने हालिया दिनों में मुकदमात वगैरह सुने और फैसले दिए, जिसमें से एक फैसला ऐसा आया जिससे लगता हुकूमत को ये है कि अगर हम इंतखाबात में गए तो हमारी शिकस्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो अभी बेंच है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, जिन्होंने सो मोटो लिया, जिन्होंने आधी रात को अदालत खोली और फिर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई। तो उस वक्त तो किसी मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने लेटर नहीं लिखा कि ये क्यों हो गया तो वो क्यों हो गया। तो मेरे ख्याल में तकसीम पैदा करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। मियाँ साहब के सियासत का लेवल ही उस लेवल पे पहुंच चुका है कि आम बंदा वहाँ ना समझ सकता है ना उस पर तजिया कर सकता है। कल वो बैठे हुए थे लंदन के अंदर, वहाँ से वो कर रहे थे, उन्होंने 3 रुकनी बेंच इधर कहा जा रहा था, उधर भी उन्होंने शायद 2-3 बंदों को बुला के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ज़्यादा बंदे भी नहीं बुलाया। ऑल्दो कि लंदन में बड़े सहाफ़ी मौजूद हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान के 14-15 चैनल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो वहाँ पे होते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इस मुनासिब नहीं समझा कि सबको बुलाया जाए, या फिर शायद शॉर्ट टाइम था, टाइम की कमी थी, तो जो सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे हुए थे सिर्फ उनको देख के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। लेकिन मियाँ साहब लंदन में एक डिज़ाइनर स्कार्फ उन्होंने गले में डाला हुआ था, मफलर सा, और वो बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर ऐसे करके, और ये अब जहन में रखे कौम कि ये शख्स सजा याफ्ता मुजरिम है। 4 हफ्तों का कह के ये मुल्क से गया था इलाज के लिए, 4 साल से ये लंदन में बैठा हुआ है और वहाँ से बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से कह रहा है कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करो। तो लाडला अगर कोई है तो वो ये है कि इतना लाडला कि ये तो अनोखा लाडला है कि सजा याफ्ता मुजरिम और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से कह रहा है कि उनके ऊपर आप जनाब रेफरेंस दायर करें। तो नवाज शरीफ साहब कुछ भी कह सकते हैं, वो लाडले नहीं है, वो अनोखे लाडले हैं।